मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 10th एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर का समराइज करते हुए ऑल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपको इस एमसीक्यू में कितना स्कोर प्राप्त हुआ। चलते हैं, लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। What happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? तो जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है टेस्ट ट्यूब में, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दिस इज ए टाइप ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको पता है जब एसिड और बेस की रिएक्शन होगी, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, इट मीन्स जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज होगा एंड एसिड बेस की रिएक्शन से सोल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। तो टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, रॉन्ग स्टेटमेंट। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, राइट। टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन द सेम, रॉन्ग। सोल्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस, इट मीन्स सेकेंड एंड फोर्थ आपका राइट ऑप्शन है। इट मीन्स आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, सेकेंड एंड फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl इज प्रिपेयर्ड ऑन ए ह्यूमिड डे, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ द कैल्शियम क्लोराइड टेकन इन गार्ड ट्यूब इज टू। तो बच्चों आपको पता है जब HCl को फॉर्मेशन होगा तो इस कंडीशन में गार्ड ट्यूब क्या करेगी, गार्ड ट्यूब ड्राइज और अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड ऑन ए ह्यूमिड डे। इट मीन्स गार्ड सेल का क्या काम होगा, अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आप सभी को पता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स क्या होगा, कंपाउंड में एक फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे ब्लू विट्रोल दे रखा है, तो ब्लू विट्रोल में आपको पता है 5H2O, कॉपर सल्फेट 5H2O, तो यहाँ पे 5H2O प्रेजेंट होते हैं। बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसमें आपके वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं है। वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, तो सोडियम कार्बोनेट, और जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट 0.2H2O। तो इन तीनों में आपके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हैं, बेकिंग सोडा आपका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो आपको पता है कि वाटर अगर आपके आंसर में है, इट मीन्स वाटर होगा वो सबसे कम एसिडिक नेचर होगा। उसके बाद में आपको दो एसिड दे रखे हैं, एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको पता है बच्चों एसिडिक एसिड इज ए वीक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इट मीन्स वाटर, उसके बाद एसिडिक एसिड, और सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो फोर्थ का आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जिंक की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाई जाएगी तो यहाँ पे क्या आपका बेस रिएक्ट विद मेटल। तो आपको पता है कि एक तो आपका बनेगा सोल्ट Na2ZnOT जिसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट, प्लस में आपका कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो जिंक की रिएक्शन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो आपका क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। टोमेटो इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ब्राइन इज एन, आपको पता है बच्चों आप पढ़ चुके हो फॉर्मेशन ऑफ NaOH जिसमें आपने पढ़ी थी क्लोर एल्केली प्रोसेस, एंड क्लोर एल्केली प्रोसेस में हम क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl plus H2O एंड दिस सॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड ब्राइन। तो आपका ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसी को हम ब्राइन बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। Na2CO3 10H2O इज, तो फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसका फॉर्मूला है, ये वॉशिंग सोडा का। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड टू फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आपको पता है जिप्सम CaSO4 2H2O को हीट किया जाता है CaSO4.5H2O में कन्वर्ट करने के लिए, जिप्सम को प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट करने के लिए तो एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए जो होता है हमारा 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू दी गई है तो इसका ऑप्शन होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर केल्विन में पूछा होता तो ऑप्शन होता 373 केल्विन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी वाटर मॉलिक्यूल डज हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट कंटेन। हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट मीन्स the formula of gypsum and the formula of gypsum calcium sulfate contains 2 water of molecules। तो हाइड्रेट कैल्शियम सल्फेट या आप बोल सकते हो जिप्सम 2 वाटर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज ए बेसिक सोल्ट बिकॉज इट इज ए सोल्ट ऑफ। तो बच्चों सोल्ट के बहुत से टाइप हैं, जैसे नॉर्मल सोल्ट, एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट, डबल सोल्ट, मिक्स सोल्ट। बेसिक सोल्ट या एसिडिक सोल्ट कब बनता है? बेसिक सोल्ट बनेगा जब बेस क्या हो, स्ट्रोंग हो, एसिड वीक हो, इनकी रिएक्शन हो। एसिडिक सोल्ट बनेगा जब एसिड स्ट्रोंग हो एंड बेस वीक हो। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी में दे रखा है वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस, तो आपका सोल्ट कैसा होगा? बेसिक सोल्ट होगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एल्केलीज आर द बेसेज विच आर सोल्यूबल इन वाटर। तो एल्केलीज बेस होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, तो राइट ऑप्शन होगा डी, जैसे NaOH है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ए बेस। हायर द pH स्ट्रोंगर द एसिड। रॉन्ग आंसर। आपको पता है कि pH जितनी कम होगी एसिड उतना ही स्ट्रोंग होगा। हायर द pH वीकर द एसिड, सही बात है, pH जितनी ज़्यादा होगी एसिड उतना ही वीक नेचर का होगा। लोअर द pH स्ट्रोंग द एसिड, रॉन्ग स्टेटमेंट है। आपको पता है कि pH 7 to 14 होती है बेस की, और जैसे pH बढ़ेगी बेस की स्ट्रोंगनेस भी बढ़ेगी। लोअर द pH वीकर द बेस, सही बात है, जितनी कम pH होगी बेस उतना ही वीक होगा। तो स्टेटमेंट सेकेंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट विल डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाने के लिए आप कौन से सोल्ट का यूज कर सकते हो? पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ आपको पता है कि अगर आपको एल्केलाइन सॉल्यूशन बनाना है तो पोटेशियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, K2CO3। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाइम वाटर जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव। तो जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो आपका कंपाउंड बनता है CaOCl2, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ब्लीचिंग पाउडर। नेटल स्टिंग इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। तो नेटल स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? मेटिवोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो ये थोड़ा नेम है वो गलत दे रखा है बच्चों। कौन सा स्टिंग में कौन सा होता है? मेथेनोइक एसिड होता है। तो मेथेनोइक एसिड जिसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं HCOH, मेथेनोइक एसिड। तो आपका ऑप्शन ए होगा मेथेनोइक एसिड, जो नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड होता है नेटल स्टिंग में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, टूथ इनेमल स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी इज मेड अप ऑफ। तो आपको पता है टूथ इनेमल है एक बोन का पार्ट है, और बोन सारी बनी होती हैं कैल्शियम एंड फॉस्फेट की। नेचर कैसी होती है इनेमल की? बेसिक नेचर होती है। कई बार ऑप्शन ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यहीं पे बता रहा हूँ आपको कि नेचर ऑफ टूथ इनेमल इज, तो कैसी नेचर होगी इसकी? बेसिक नेचर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द pH रेंज ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी की pH रेंज होती है बिटवीन 7 to 7.8। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन व्हेन इज। तो रेन को एसिड रेन बोलेंगे जब इसकी pH होती है वो लोअर देन 5.5 या 5.6 हो जाती है, उस कंडीशन में रेन को बोलते हैं एसिड रेन। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, pH फॉल्स बिलो 5.6।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इज ए स्ट्रोंग बेस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रोंग बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? आपको पता है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर सकता है बेसिक सॉल्यूशन। तो जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इस इफेक्ट को क्या कर सकता है? रिवर्स कर सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा डी, क्योंकि एसिड है वो वापस कन्वर्ट कर सकता है ब्लू लिटमस को रेड में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड CuO जब रिएक्शन करता है HCl से, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। तो जब यहाँ पे आपका सोल्ट बनेगा तो उसका कलर हो जाता है ब्लूइश ग्रीन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का यूज होता है सोप फॉर्मेशन में, बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और आपने पढ़ा है कि सोप्स आर बेसिक इन नेचर। तो एज एन एंटी एसिड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, एज ए क्लीनिंग एजेंट इन एल्केलाइन बैटरीज। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, तो फिनोफ्थलीन जो कलरलेस होता है बेस, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है। और जब एसिड की रिएक्शन होगी तो वही कलरलेस रहता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा पिंक, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस और वो कन्वर्ट कर देगा फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को पिंक कलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है? सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O, दिस इज द एग्जांपल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसिडिक सोल्ट, एसिडिक सोल्ट नहीं है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। कॉपर सल्फेट इज एसिडिक सोल्ट, सो अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक सोल्ट, फेरिक क्लोराइड इज एसिडिक सोल्ट, CH3COONA सोडियम एसीटेट, दिस इज ए बेसिक सोल्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दिस इज नॉट ए एसिडिक सोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। ए सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl इज ए सोल्ट। तो आपका फर्स्ट दे रखा है विल टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं बेस। तो ये आपका ऑप्शन गलत है। विल टर्न पीएच पेपर ग्रीन, पीएच पेपर को ग्रीन में कन्वर्ट कर सकता है NaCl सॉल्यूशन। तो राइट है। विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, तो ब्लू को लिटमस में कन्वर्ट करने का काम करता है ब्लू को रेड में एसिड सॉल्यूशन। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। विल नॉट अफेक्ट लिटमस, तो ये भी हो सकता है कि लिटमस पेपर को इफेक्ट नहीं करता। तो आपके राइट ऑप्शन होंगे पीएच पेपर ग्रीन में कन्वर्ट होता है एंड लिटमस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये आपका ऑप्शन है डी, सेकंड एंड फोर्थ इज द राइट स्टेटमेंट फॉर NaCl। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। मैनी सोल्ट अब्जॉर्व वाटर फ्रॉम एटमोसफियर, तो वाटर को अब्जॉर्व करना सोल्ट का एटमोसफियर से, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डेलिक्सेंस। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। एन एक्वस सॉल्यूशन विद pH 1 इज, तो बच्चों आपको पता है कि 0 से लेके 7 pH, ये आपकी pH होती है, वो एसिड की pH होती है। और जैसे जैसे pH डिक्रीज होती है एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है। इट मीन्स pH 1 होगा वो स्ट्रोंगली एसिडिक नेचर का होगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर लिबरेट Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ, तो CaCl2 ब्लीचिंग पाउडर जब कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है CO2 एंड HCl, इट मीन्स 1 एंड 2। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग सेल इज मेड अप ऑफ, तो एग सेल किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32, कर्ड कैन नॉट बी स्टोर्ड इन। तो कर्ड को किस में स्टोर नहीं किया जा सकता? ब्रास वेसल में नहीं कर सकते, कॉपर वेसल में नहीं कर सकते, स्टील इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल्स तो इसमें किया जा सकता है, ब्रोंज में नहीं किया जा सकता। दीज आर द मेटल्स, और मेटल के साथ अगर कर्ड की रिएक्शन होती है तो वहाँ फूड पॉइजनस की संभावना रहती है, पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एंड सोल्ट फॉर्मेशन होता है। तो 1, 2 एंड 3 ये आपका ऑप्शन दे रखा है सी में, तो सी इज़ द राइट आंसर। इसमें कर्ड को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो ये आपकी यहाँ एमसीक्यू की क्विज है एसिड बेस एंड सोल्ट चैप्टर की, वो कंप्लीट होती है। आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको 32 में से कितना स्कोर मिला, और अगर किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग, किसी भी क्वेश्चन से रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज की वीडियो में इतना ही।